नमस्कार, स्वागत है आपका एम विथ राजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे परसेंटेज का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने सारे कंसेप्ट बता दिए थे लगभग। अब पार्ट 2 में देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया है, फिर 10% घटाया गया है, तो क्या परिवर्तन होगा? तो एक की क्या हो जाएगी? कमी। कैसे निकालेंगे? माना कि वेतन कितना था? 100, अब 10 बढ़ा दिया तो 110 हो गया। अब 10 घटाना है तो 110 में 10 की क्या कर दोगे आप? कमी कर दोगे, तो ये 99 हो जाएगा। या ऐसे कर लो कि 110 का 90% करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 99। 100 से कितना कम हो गया बताइए? 1 कम हो गया, अर्थात 1 की कमी हो गई। तो अब यदि समान वृद्धि और समान कमी हो, मान लो 10 की वृद्धि बोले फिर 10 की कमी बोले, तो हमेशा क्या होनी है? कमी। और किसकी कमी होनी है? n² / 100 की। मतलब 10 का वर्ग करोगे तो 100, अपॉन में करोगे 100, एक अंक बाद दशमलव। 20 की बोलेंगे तो 4, 30 की बोलेंगे तो 9, क्योंकि 3 का 9 होता है। चलिए, नहीं आए तो बेसिक से ही करना आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? अब ध्यान से देखिए, अब वृत्त की त्रिज्या और क्षेत्रफल बताना है, तो अब ऐसे नहीं करना कि πr² होता है या 2πr होता है। फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के सॉल्व करेंगे अपन प्रतिशत वाले सवाल, ठीक है। और फॉर्मूले जो क्षेत्रफल का चैप्टर होगा उसमें प्रतिशत आएगा, तब उसको भी प्रतिशत से ही करेंगे सॉल्व। देखो, बेसिक कंसेप्ट समझ लो। क्षेत्रफल बोलें अर्थात एरिया बोलें तो समझ जाना ये 2 विमीय है, 2 डायमेंशनल है। और फिर बोलें आयतन अर्थात वॉल्यूम, तो समझ जाना ये 3 विमीय है। देखो, क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई में क्षेत्रफल होता है, मतलब 2 डायमेंशन होता है, और इसमें हाइट एक्स्ट्रा हो जाती है तो 3 डायमेंशन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये क्षेत्रफल आए तो 2 डायमेंशन, आयतन आए तो 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन से 2 बार गुणा, 3 डायमेंशन से 3 बार गुणा। अब उसने बोली 50 की वृद्धि होती है, और अपन ने लास्ट में डायरेक्ट लास्ट की लाइन पढ़ो, क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? क्षेत्रफल बोल रहा है मतलब 2 बार वृद्धि करो 50 की, बस। तो आपने मान लिया कि 100 थी, 50 की वृद्धि कर दोगे तो 150 हो जाएगी। फिर इसका भी 150% निकाल दोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 15 का वर्ग हो जाएगा 225। ये आपने याद किया होगा। देखो, ये 100 से कितना ज़्यादा है बताओ? 125 ज़्यादा हैं, तो 125% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि पहले 100 क्यों नहीं लिखा है? तो चलो 100 लिख देते हैं। अब 100 लिख देते, माना कि 100, तो ये ऐसा लिखते 100 का 150% का 150%, ठीक है। तो ये 100 से ये 100 कट जाना है, इसलिए ये दोनों नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ये दोनों बस लिखते हैं। तब भी कितना आएगा बताइए? 125% आएगा, ठीक है। कभी भी क्षेत्रफल बोलें तो 2 बार गुणा, आयतन बोलें तो 3 बार गुणा, ठीक है। यदि बोलता यही क्वेश्चन वृत्त की जगह बोल देता वर्ग, तब भी 125% आता। यदि यही क्वेश्चन को ऐसे बोल देता कि राम की आय में 50 की वृद्धि करी गई, फिर 50 की और वृद्धि कर दी गई, तब भी इतना ही आता, 125। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक आयत की लंबाई में 12% की और चौड़ाई में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी? चलो, बेसिक से करोगे तो लंबा होना है इसको, बेसिक से करके दिखाएं क्या आपको? बेसिक से नहीं करो, ठीक है, आप सीधा करो शॉर्टकट से। तो आपको पहले 12 की वृद्धि करनी है, फिर 10 की वृद्धि करनी है। 100 मानते हैं आप, ठीक है, अब बार बार 100 लिखेंगे नहीं, तो सीधा 112 का 110% निकाल दो, बस। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 11 दूनी 22 हासिल आई 2, 11 एकम 11 और 2 हो जाएगा 13, हासिल आई 1, 11 एकम 11 और 1 12 और 1 अंक बाद दशमलव। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है बताइए? 23.2 ज़्यादा हैं। अब यदि बेसिक से करते तो देखो इतना लंबा हो जाता कि यदि मान लो ये पहले 100 का है, ये भी 100 का है, फिर इसका क्षेत्रफल निकालते।
फिर बोलते लंबाई में 12 की वृद्धि और चौड़ाई में 10 की कमी, फिर इन दोनों का गुणा करते, फिर जितने का डिफरेंस आता वो ऊपर लिखते, फिर उतने की क्या हो जाती बताइए वृद्धि, तो बेस कम को ले लेते नीचे, फिर प्रतिशत के लिए गुणा 100 करते, तब जाके आंसर आता। डायरेक्ट करो 112 का 10%, या ए बी मेथड हम आपको सिखाएंगे CI में, ठीक है। ये होता है A + B ± AB, तो वृद्धि हो तो प्लस लेना, माइनस हो तो कमी लेना, कमी हो तो माइनस लेना। तो 12 और 10 कितना हो जाएगा बताइए 22, धन A × B मतलब 12 × 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 120 और एक अंक बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 23.2। लेकिन ये अच्छे से हम समझाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, यदि एक वृत्त की परिधि 50% कम कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में, क्या बोल रहा है क्षेत्रफल में, तो बस 2 बार कर दो कमी, तो 100 माना अपन ने, 100 मानते हैं तो 50 का 50 करोगे। हमने बोला था कमी बोलें तो 100 के नीचे, वृद्धि बोलें तो 100 के ऊपर, तो आप क्या करेंगे 50 का 50% करेंगे कि नहीं बताओ। तो ये 25 100 से कितना कम है, तो ये 75 कम है। ऐसा नहीं बोल देना 25 आ गया तो 25 आंसर। फिर से देख लो एक बार, 100 मानते हैं अपन, 50 की कमी कर दोगे तो 50 आ जाएगा, क्योंकि 100 पर जितने की कमी उतना ही आ जाता है। फिर इसका भी 50% कर दो, तो ये आ गया था 25, 100 से कितना कम था, ये 75 कम था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या बोल रहा है क्षेत्रफल मतलब 2 बार वृद्धि करोगे, बोलो कर लोगे, अभी अपन ने करके देखा था। माना कि 100, 150 का 150%, 2 0 से 2 0 कट गए, 12 12 15 15 225 होता है। 100 से कितना ज़्यादा है 125 ज़्यादा है, ठीक है। पूरा करना हो तो 100 का 150% का 150%, 2 0 से 2 0 कट गए, और ये 2 से ये 2 कट गए, तो ये 225 हो गया। 100 से कितना ज़्यादा है 125 ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर भी नहीं आया तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, क्या 21 की हो जाएगी, कैसे हो जाएगी। क्योंकि हमने बोला था कि 10 100 मानते हैं, 10 की वृद्धि मतलब 110 का 110% करोगे, 2 0 से 2 0 कटेंगे तो ये 121 हो जाएगा, तो 21 की वृद्धि। या ए बी से करेंगे तो 10 और 10 20, धन 10 का वर्ग 100, तो 1 जोड़ दोगे तो 21। ए बी से आपको अच्छा समझ कब आएगा, जब आप चक्रवृद्धि ब्याज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि करें तो आयतन में बताना है, ठीक है। इसको करने का बेस्ट तरीका देखो, 50 की वृद्धि 100 मान लिया अपन ने, एक बार तो 50 की वृद्धि हो चुकी है, दूसरी बार 150% का 150%। अब इसको सॉल्व करना, फिर 100 में से घटाना तो आंसर आ जाएगा। लेकिन देखो अब स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क नहीं करो। 1 2 3 1 2 3, अब ऊपर 5 अकेला दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा, 5 के साथ तो 0 नहीं कटेगा, मतलब एक अंक बाद दशमलव लगेगा, एक अंक बाद दशमलव इनमें नहीं दिख रहा, डी में दिख रहा है, या इनका गुणा करना, तब भी यही इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है। 15 का क्यूब आपको पता होना चाहिए, तो उम्मीद है ये आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो आयतन कितना बढ़ जाएगा। तो 13 में 3 33.1 हो जाएगी, क्योंकि 100 माना अपन ने, 3 बार बढ़ानी है, तो 110 का 110% का 110%। यही सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के भी करेंगे अपन ऐसे बिना फॉर्मूले के। 3 0 से 3 0 उड़ गए, 11 का क्यूब होता है 1331, और नीचे एक 0 है तो एक अंक बाद दशमलव, 100 से कितना ज़्यादा है 33.1, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपसे बन गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, अब नया टाइप आ गया है। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में फेल हो गए, 42% अंग्रेजी में फेल हो गए, यदि 20% दोनों में। इसको करने का बेस्ट तरीका है डायग्राम बना लो, तो डायग्राम बनाओ और दोनों वाली कंडीशन लिख दो बीच में। देखो ये दोनों गोले में आ रहा कि नहीं बताओ, ये दोनों गोले में आ रहा, तो दोनों वाले लिख दो बीच में। ये कितने हैं 20,
ठीक है। अब केवल गणित वाले निकालो, ये केवल मैथ हैं, ये केवल इंग्लिश हैं। तो गणित में हुए हैं 34, लेकिन केवल गणित में 14 होंगे कि नहीं बताओ। उसके बाद अंग्रेजी में तो 42 फेल हुए हैं, लेकिन हम इसमें से 20 घटा देंगे तो क्या ये 22 फेल हो जाएंगे। टोटल देख लें कितने फेल हो गए, ठीक है। तो 22 में 20 जोड़ोगे 42, 42 में 4 जोड़ोगे 46 और जोड़ दोगे 56। तो 56 तो क्या हो गए फेल, क्योंकि ये फेल का आया है। उसने पूछा है पास होने वाले का प्रतिशत, 100% होते हैं कि नहीं बताओ। जब 56 फेल हो गए तो 44 पास होंगे, तो 44 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद किसी को यदि शॉर्टकट करना है तो सीधा 34 और 42 को जोड़ दो और दोनों वाले को घटा दो। तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 20 घटाओगे तो 56 हो गए दोनों में फेल, तो 44 दोनों में हो गए पास। लेकिन अभी आप बेसिक से ही करना। देखो एक सवाल और, यदि वो नहीं आया हो तो ये आ जाएगा पक्का। देखो किसी कक्षा में 52% हिंदी में, ठीक है, 42% अंग्रेजी में। तो ये बना लिया हमने डायग्राम। अब देखो यहाँ लिख दिया हिंदी, यहाँ लिख दिया अंग्रेजी, ठीक है, और दोनों में कितने हुए हैं फेल। तो अपन ये काय का निकाल रहे हैं, फेल का निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो 17% दोनों के, तो 17 लिख दो बीच में। अब 52 में से 17 को घटाओ, 12 में से 7 गया तो कितना बचा बताइए 5, और 4 में से गया तो 3। तो 52 में से घटाया तो 35, 42 में से घटाओगे तो 25 होगा कि नहीं बताओ। अब सबको जोड़ दो, तो जोड़ देते हैं। 25 में 35 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 60, और 17 और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 77। 77 हो गए फेल, तो 23 पास हुए कि नहीं बताओ। उसने पास हुए वाले चाहिए थे। चलिए उम्मीद है ये भी आपसे बन जाएगा। तो इसका एक पार्ट और आएगा, पार्ट 3। उसके बाद लगभग ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर अपन पढ़ेंगे नया चैप्टर। उम्मीद है सबको समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कैसा लगा आपको लेक्चर, और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।